अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिही अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ बिअयदीना सहिल लना अश्कालना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आलिम मा कान व मा यकून व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल अफ़इदति वल उयून। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुहतरम
उलमाए किराम, सनाखान हज़रात, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह ताला दी तौफीक नाल पिछले जुमे अज़मत वालिदैन इस हवाले नाल तुहाडे सामने चंद मरूज़ात पेश करन दी सआदत हासिल कीती सी। अज भी इंशाअल्लाह ताला इस मौजू ते ही गुफ्तगू करन दी बंदा ना चीज़ सआदत हासिल कर रहे हैं। कुरान पाक दे अंदर मुख्तलिफ मुकामात ते अल्लाह ताला ने वालिदैन नल हुस्ने सलूक दा जिक्र इरशाद फरमाया है। साडे मुआशरे दे अंदर आम रूटीन है कि जिन्ना चिर नेमत कोल मौजूद है उन्ना चिर कदर नहीं, लेकिन जो नेमत चली जाए फिर असी रोने आहो जारी करने गुजरे वक्त नू याद करके फिर असी गिड़गिड़ाने कि वक्त ज़ाया कर दिता है। न बाप की खिदमत कर सके, न मां की खिदमत कर सके, न बाप कोलों दुआवां लै सके, न मां कोलों दुआवां लै सके। दनाई, अकलमंदी और शऊर का काम ये वे कि जिन्ना चिर नेमत मौजूद है ना उसकी कदर की जाए। जिन्ना चिर नेमत मौजूद है उसकी ना कदरी ना की जाए, बल्कि हर लम्हे हर मौके अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। बड़ियां नेमतां ने जड़ियां अल्लाह ने हज़रत इंसान नू अता फरमाइया ने। वन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, फरमाया अगर अल्लाह दियां नेमतां गिनना चाहो ना, शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। इन सारियां ज़ाहरी नेमतां विच रिश्तेदार भी ने, अजीज़ो अकारब भी ने, यार दोस्त भी ने, भैणा भरा भी ने, बीवी बच्चे भी ने, दीगर अहबाब पड़ोसी रिश्तेदार इस तरह नेमत अंदर मौजूद ने। लेकिन इन सारे तलकों विचों जिहड़ा तलक अल्लाह ने औलाद दा ते वालदैन दा रखिया है ना, होर किसे दा नहीं रखिया। मैं एक दुआ करना, तुसी हो सके तो आमीन कह दिया जे कि या रब्बल आलमीन वालिदैन नू औलाद दे हकूको फराइज और औलाद नू वालिदैन दे हकूको फराइज समझ के ते मन के उन्हां ते अमल पैरा होने दी तौफीक अता फरमा। मापे भी अपना फर्ज समझन, औलाद भी अपना फर्ज समझे। जिहड़ा वालिदैन दा फर्ज है औलाद दा हक है, और जिहड़ा औलाद दा फर्ज है वालिदैन दा हक है। दुनिया उत्ते रह के जिन्नी मां ते बाप दी दुआ कम करदी है ना, उन्ना किसे हकीम ते कारीगर दा नुस्खा ते किसे पीर दा तवीज़ कम नहीं करदा। जिन्ना बाप दी दुआ कम कर दी, मां दी दुआ कम कर दी है। एक हुंदा दुआ कराना, दुआ कराना, एक हुंदा दुआ लेना। दुआ कराण नालों दुआ लेना अफसल ते आला ते बेहतर है।
बात नूं जरा समझो। दुआ करवाने का की मतलब है? अब्बा जी इम्तिहान है, दुआ करिया जे। अम्मा जी तुसी भी दुआ करिया जे। मर्जी उन्हां दी दुआ करन या ना करन, मर्जी उन्हां दी दिलों करन या उतों करन, मर्जी उन्हां दी तवज्जो ना करन या आदमे तवज्जो ना करन, ये उन्हां दी मर्जी है। लेकिन तू मापियां दी खिदमत ही इस तरह कर कि उन्हां दे मुंह आप ही दुआ निकले। जो घर में आना है, बीवी वास्ते, बेटे वास्ते, बेटी वास्ते, जो अल्लाह दियां अता करदा नेमता लैके आना है ना, ते अपनी मां वास्ते भी लैके आया कर, अपने बाप वास्ते भी लैके आया कर। उन्होंने कदी कहना ना पए कि बेटे आ चीज लिया दे। खुद तवज्जो रख अपने बाप वाल, खुद तवज्जो रख अपनी अम्मा दी जरूर याद दी। ते जो तवज्जो तू रखेगा अल्लाह उन्हां दी तवज्जो तेरे वाल कर देवेगा। फिर वो जो मुंह तेरे वास्ते कढ़णगे अल्लाह कबूल फरमा लवेगा। जरा ऊंची आवाज ना बोलो सुबहान अल्लाह, और ऊंचा बोलिए सुबहान अल्लाह। ये हुस्ने सलूक ना लभदा है। कद ना लभदा? बोलो हुस्ने सलूक नाल। जो बाप दे नाल हुस्ने सलूक कीता जाए, मां दे नाल हुस्ने सलूक कीता जाए। मैं को 3-4 आयतां अल्लाह दे कुरान विचों लगा पेश कर, जिहड़ी मैं खुतबे अंदर आयत करीमा दा जोश तिलावत किया। इस ते मैं पिछले जुमे गुफ्तगू कर चुके हैं। हुण अगली आयत करीमा लगा पढ़न, जिस के अंदर मापिया ना हुस्ने सलूक का जिक्र है, नाल अपनी इबादत का जिक्र ते नाल मापिया ना हुस्ने सलूक का जिक्र। आयतां सुन लो, फिर मैं 5 हदीसां पेश करनियां ताकि तुसी कियामत नूं ये ना आखो भी या अल्लाह पाक सानू को दसिया सी किसे, सानू को समझाया सी किसे। मैं कुरान ते हदीस विचों लगा समझाण, और इसनूं समझ लो। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया वा इज़ अखज़ना मीसाका बनी इसराईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। ये अल्लाह दा कुरान है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस आयत करीमा दे अंदर असां बनी इसराइल वालियां कोलों अहद लिया है, ये मीसाक लिया है, वादा लिया है, अल्लाह तो इलावा किसी दी इबादत नहीं करनी। ओ बनी इसराइल वालियों, अल्लाह तो इलावा किसी दी इबादत नहीं करनी। अगला नाल असां भी वादा लिया है, फरमाया ये बनी इसराइल वालियों, या अल्लाह हुक्म फरमाया व बिल वालिदैन ना इबादत मेरी करनी जे ते अपने अम्मा नाल ते अब्बा नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आउणा जे। एक आयत। दूसरी आयत करीमा रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लाह दी इबादत करो, अल्लाह दी इबादत करो, अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक ना ठहराओ, अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक ना ठहराओ। ते या अल्लाह होर क्यों कमे फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, अपने मापियां नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आया करो। ये मैं कुरान पेश कर रहा हूं। तीसरी आयत करीमा बरकत वास्ते मैं पढ़ दिया, जड़ी मैं खुतबे दे अंदर तिलावत की थी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। फरमाया ए माज़ाक दे काजल वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब ने फैसला कर दिता है ओदे इलावा किसी दी इबादत नहीं करनी। व बिल वालिदैन इहसाना, अपने मापियां नाल हुस्ने सलूक करना है।
किन्नियां आयतां हो गई बोलो? 3 आयतां हो गई। और चौथी आयत करीमा सुनो, रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल तालो अतलु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसाना। जिन्हां दे मापे है ने वह भी सुभान अल्लाह आखो, जिन्हां दे टुर गए ने वह भी सुभान अल्लाह आखो। क्योंकि टुर गए ने वह भी हल है, उन्हां दी कबरां ते हाज़री, उन्हां दी कबरां दी ज़ियारत, वो भी मैं पेश करना इंशाअल्लाह। कितनी आयतां हो गई? कितनियां हो गई बोलो? 4। 5वीं आयत करीमा सुनो, रब्बुल आलमीन ने फरमाया व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना। फरमाया असा ताकीद की थी किन्नू इंसान नू भलाई दी किदे नाल? वालदैन दे नाल। फरमाया व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना। असा इंसान नू एक ताकीद की थी अपने मापियां नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आउणा। किन्नियां आयतां हो गई? 5। 6वीं आयत करीमा सुनो, रब्बुल आलमीन ने फरमाया अनिश्कुरली वाले वालिदैक। फरमाया ए बंदिया मेरा भी हक मन ते अपने अम्मी ते अब्बे दा भी हक मन। यानी मेरा भी शुक्र अदा करया कर, अपने वालदैन दा भी शुक्र अदा करया कर। हुण 7वीं आयत करीमा सुनो, जिहड़ी सिर्फ खास अम्मा वास्ते अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है। उसके अंदर अम्मा दी शान दे नाल अल्लाह ने एक उसने सलूक दा जिक्र इरशाद फरमाया है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतु उम्मुहु वाहनन अला वाहनिन। फरमाया असा इंसान नू वसीयत कीती है, इस गल दी तकीदी हुक्म इरशाद फरमाया है। या अल्लाह की हुक्म दिता ही? फरमाया अब्बा अब्बा नाल ते अम्मा नाल उसने सलूक दा जिक्र है। फिर मां दे वास्ते अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ए इंसान तेरी मां ने तेनू पेट अंदर 9 महीने उठा के रखा है, बड़ी तकलीफ दे नाल, बड़ी कमजोरी उत्ते कमजोरी चलती रही है। फिर तेनू बड़ी मुश्किल दे नाल उसने जन्म दिता है। अगली 8वीं आयत करीमा सुनो, ये भी मापियां दे बारे ते खास तौर ते अम्मा दा जिक्र है। फरमाया व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। फरमाया सा इंसान नू तकीदी हुक्म इरशाद फरमाया है। या अल्लाह की हुक्म इरशाद फरमाया। फरमाया सा इंसान नू फरमा दिता है अपने अब्बा नाल ते अम्मा नाल उसने सलूक नाल पेश आउणा है। ते तेरी अम्मा तेरे वास्ते की करदी रही है? फरमाया हमलतु उम्मुहु कुरहन व वदातु कुरहा। तेरी अम्मा ने तेनू अपने पेट विच बड़ी तकलीफ नाल उठा के रखिया है। ते तेरी अम्मा ने जदों तेनू जन्म दिता है ते तकलीफ नाल जन्म दिता है। ये तकलीफ मां नू पता है, एवें ओदे कदमां थले जन्नत ते नहीं ना, एवें ओदे कदमां थले अल्लाह ने जन्नत ते नहीं ना रखी, कोई वजह ते है ना। एक नौजवान जिन्हें अपनी अम्मा नू 7 हज अपने कंधे ते उठा के करवाए, लेकिन एक हज भी करवा लिया ते खुश हो गया, दूजा हज करवाया ते खुश हो गया, तीजा हज करवाया ते खुश हो गया। जदों तवाफे काबा करदा है पिया, मां कंधियां ते वे सफा मरवा दी साई करदा है पिया, ते मां कंधियां ते वे मुज़दलिफा विच गया है, ते मां कंधियां ते वे अरफात अंदर गया है, ते मां कंधियां ते वे मिना अंदर गया है, ते मां कंधियां ते वे 7
हज हर साल जांदा रहा है, मां नू कंधियां ते उठा के हज करांदा रहा है। एक जदों आखिरी अज आया, तवाफ आखिरी करन लगा, फिर तवाफ तो फारग हो के वाजिब तवाफ उसने जिस वेले 2 रकता पढ़ लिया, फिर अल्लाह दी बारगाह दे अंदर गुलाफे काबा नू पकड़ के अर्ज करदा है, या रब्बल आलमीन मैं अपनी मां दा हक दे छड़िया या नहीं दे छड़िया। मैं अपनी अम्मा नू 7 हज हर साल आउंदा रहा, हज कंधियां ते उठा के करवांदा रहा। हाथ वे गया पीछों आवाज आ रही है, सदाए दिल नवाज आ रही है, ओ मेरे बंदे 7 हज करा के समझना मां दा हक दे छड़िया है। जिस घड़ी तेरी मां ने तेनू तकलीफ नाल जम्मिया सी और जन्म दिता सी, अजे तक 7 हज करा के कंधियां ते उठा के अपनी मां नू 7 हज करवा के फिर अर्जो मरूज करवा लिया, अजे वो तकलीफ वाली जम्मन वाली घड़ी दा हक भी तू अदा नहीं कर सकिया। अजे उस लम्हे दा हक अदा नहीं कर सकिया। 7 हज करवाए ते जेड़ा मां नू हर महीने दवाई लिया देवे, फिर आखे अम्मा मैं बड़ा तुहाडे नाल करदा रहा, बड़ियां मैं तुहाडियां दवाइयां लियाउंदा रहा, लेकिन भुल गया है जदों तू छोटा हुंदा सी तेनू कोई तकलीफ आउंदी सी, तेरी मां सारी रात इंज तड़पदी सी जिवें पानी तो बगैर मछली तड़पदी है। की पता है तेनू उन्हां लम्हियां दा जिस लम्हे तेरी मां ने तेनू तकलीफ नाल जम्मिया है, फिर सारी हड्डियां खोर खोर के तेरी मां ने सीने ला के तेनू दुध दियां गजावां दितियां ने। वो 7 हज नहीं लखा हज भी करवावे तां भी मां दा हक तू अदा नहीं कर सकदा। यही ते शाना ने अम्मा जान दिया, उन्हां दे कदमां थले रब एवें ते जनतां दे महल नहीं रख दिंदे। अल्लाहु अकबर। कहने वाला बड़ी सोहनी गल कह गया, आंदा है कि मां दी खिदमत विच जे बंदा ओ सारी रात खलोवे, फिर भी उस तो एक घड़ी दा ओ हक अदा ना होवे, फिर भी उस तो एक घड़ी दा यारो हक अदा ना होवे। अगे आंदा है पिया वो जन्नत मिलती मां दे कदमा अंदर शीस झुकाया, वो मां दा हक अदा ना होवे, वो लखा हज करा आया। अल्लाह सब दियां मावां नू सलामत रखे। या अल्लाह जिन्हां दियां मावां बीमार ने उन्हां नू सेहत अता करी, और बच्चियां ते मां दा साया दराज करी, अब्बा दा साया दराज करी। किथे 7 हज किथे लखा हज, मां दी खिदमत विच जे बंदा ओ सारी रात अपना बचपना याद कर, जदों तेरी मां तेरे वास्ते सारी सारी रात जागदी रही। अज मां नू तकलीफ आ जाए ते तू अपने कमरे विच आराम करदा रवें,
ये तेरे हक अदा करन दा तरीका नहीं, बल्कि कहने वाला समझाण वाला एक गल समझा गया है। वो मां दी खिदमत विच जे बंदा वो सारी रात खलोवे, वो फिर भी उस तो एक घड़ी दा वो हक अदा ना होवे। ते जन्नत मिलदी मां दे कदमा अंदर शीस झुकाया, ओ मां दा हक अदा ना होवे। ओ यारो लखा हज करा आया, मैं ऐसे मौके दे एक बात पेश करनी चाहना। हजरत इमाम अबू इसहाक अल-असफरायनी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस होए ने, बहुत बड़े मुहद्दिस होए ने। इन्हों अल उस्ताज अबू इसहाक भी किया जाता है। बहुत बड़े लाजवाब मुहद्दिस होए ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस ते इन्होंने बड़ा कम किया है। पुराने दौर दे इमाम ने, पहलियां सदियां दे इमाम ने, हजरत इमाम अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मां दी खिदमत विच लगे रहिंदे सन। अपनी मां दा बड़ा ख्याल करते सन। बाप दा साया उठ गया है, अपनी मां दी खिदमत अंदर, बाप समझ के भी मां दी खिदमत, मां समझ के भी मां दी खिदमत। आप दा एक मुरीद आ गया, आप दा एक शागिर्द आ गया, आप दा एक मुक्तदी आ गया। आके कहने लगा हुजूर मैं एक आप दी खिदमत अंदर बात अर्ज करनी चाहना। फरमाया दसो की गल है। अर्ज करदा है हुजूर मैं रात ख्वाब दे अंदर वेख्या है, मैं वेख्या है वे तुसी हुस्नो जमाल दे पैकर नजर आ रहे हो, सर ते इमामा शरीफ नजर आ रहा है, सफेद लिबास नजर आ रहा है, तुहाडी दाढ़ी शरीफ दे हर बाल दे नाल मोती ते यकूत लगे हुए ने। उच्चा बोलो, उच्चा बोलो, उच्चा बोलो। हीरे लगे हुए ने, जवाहरात लगे हुए ने, मोती लगे हुए ने, यकूत लगे हुए ने, जमुर्द लगे हुए ने। मैं बड़ा हैरान होया। मैं क्या जावा तुहाडी बारगाह अंदर जाके तुहानू खुशखबरी सुनावा। ऐ मैं ख्वाब रात तुहाडे वास्ते वेख्या है। आप दसो की अमल करदे हो जिदी वजह नाल अल्लाह ताला ने तुहाडी दाढ़ी मुबारक दे हर बाल दे नाल हीरे ला दिते ने, जवाहरात ला दिते ने। आपने फरमाया ओ बेलिया मैं होर कोई अमल नहीं कीता। कल जदों मैं कर गया सा मैं अपनी मां दे पैर चुमे सन, ओ दाढ़ी दे वाल मेरी मां दे पैरां दे नाल लगे ने। ओ अल्लाह ताला ने उसे सदके नाल मेरी दाढ़ी दे हर वाल दे अंदर हीरे जड़ दिते ने, मोती लगा दिते ने। ओ जेड़ा मां दे पैर चुमे ओदा ए अल्लाह ताला इनाम अता करदा है। जेड़ा सारी जिंदगी मां दे सामने हाथ बन के अदब दे नाल खलोता रवे, मां दी खिदमत विच रवे, मां दे गल करन तो पहला मां दा हुक्म मन लवे, मां दे मिजाज नू समझदा होवे, अल्लाह ताला दुनिया विच ते कब्र विच ते हशर विच ओदे वास्ते किनियां आसानियां अता फरमावेगा। एक और गल इसे मौके ते सुन लो। हजरत सैयदना ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप नू जितना भी शान मिले आए मां दियां दुआवां दे सदके मिले आए। उच्ची बोलो, उच्ची बोलो, उच्ची बोलिया करो, आहिस्ता ना बोलिया करो, बाबा से बुलंद बोलिया करो।
किदियां दुआवां दी वजह नाल, अम्मा जान दियां दुआवां दी वजह नाल आप खरासान दियां जंगलां दे अंदर अल्लाह अल्लाह करदे ने पे, लेकिन अल्लाह दा इरफान नहीं मिलिया, अल्लाह दी मार्फत नहीं मिली, अल्लाह दी पहचान नहीं मिली। एक दिन फिर 20 सालां बाद अपने घर वापस आए ने, दरवाजा खटखटाया है, दरवाजा खटखटान तो पता लग गया है मां ने अंदरों आवाज दी है, आने वाले बायजीद आया है। अर्ज करते ने मेरी अम्मा मैं तेरा पुत्र बायजीद आया वा। मां दौड़ के आई है, वारी जाती है भाई, मां सीने लांदी है, दरवाजा खुलिया है, अंदर आए ने, मां ने सीने लाया है, बलावा लिया ने, प्यार किया है, मां ने जी आया नु आखिया है। रात का टाइम हो गया, खाजा बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये भी तहज्जुद गुजार ते 5 वक्त दे नमाजी, नफलो नवाफल पढ़ने वाले, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इसकी अमली तफसीर पेश करने वाले ते अम्मा भी आम नहीं, अम्मा भी वक़्त दी वलिया है, वक़्त दी ज़ाहिदा है, वक़्त दी कामिला आरिफा है। आप भी तहज्जुद गुजार ने, जिस वेले रात सौ गई अम्मा जान, मां नू एक बारी जाग आई है रात, मां ने आखिया अगे मैं आप उठ के पानी लै लेनी आ, क्योंकि मेरा पुत्र बायजीद घर नहीं सी होंदा, हुण ते मेरा पुत्र है वे, मैं बेटे को आके पानी मंगवा लवा। खाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आ मुसल्ले ते बैठे हुए ने, मां ने आखिया वारी जावा मेरे शहजादिया, थोड़ी देर वास्ते आराम कर ले। अर्ज करदे ने अम्मा जंगलों विच रह रह के अल्लाह दियां इबादतां कर करके रातां दियां नींदरां उड़ गईयां ने, रात दा सुकून मिट गया है, हुण ते जिक्र इलाही अंदर सुकून नजर आउंदा है। अम्मा जी फरमान लगियां ए बेटा अल्लाह अल्लाह फिर करी, पहले उठ मैनू पानी लिया के दे, मैनू प्यास लगी हुई है। वो सर्दियां दियां रातां ने, पो दियां रातां ने, जदों पानी जम जांदा है, आपने झज्जर वेखी, मटका वेखिया, कटोरा वेखिया, घर उस दे अंदर पानी कोई नहीं, बाहरों पानी लैण वास्ते चले गए ने, वो पानी जमया है, आपने पानी नू जिस वेले प्याले अंदर पाया, लिया के आके खड़े हो गए अपनी मां दे सराणे। आउंदियां वेखिया ते मां आराम कर दी है पई, मां दी अख लग गई है, मां सौंदी है पई, इश्क आंदा है ना जगाई, अकल आंदी है जगा ले, मां नू प्यास लगी आ, मां नू प्यास लगी आ उठा ले, लेकिन इश्क आंदा है ना जगाई, 20 सालां दी इबादत जाया हो जाएगी। जदों आपे मां नू जाग आवेगी, मां तेरी पानी मंगेगी, उस वेले पानी पेश कर देवी, लैके खलोते रहे ने। मैं पढ़िया किताब अंदर आपने जिस वेले वो प्याला रखिया अपने हाथ उते, उधरों सर्दियां दियां रातां, उधरों पानी है ना ठंडा, वो प्याला आपदी तली दे नाल, हथेली दे नाल जुड़ गया है, नाल ही जम गया है। मां दी अख खुली है, मां ने आखिया पुत्र बायजीद जी अम्मा हुक्म होवे। फरमाया पुत्र की करना है पिया खलोगे? अम्मा तुसा पानी दा फरमाया, मैं पानी लैण वास्ते वेखिया है, घर नहीं ते बाहरों लैण चला गया वा, आउंदियां तुहाडी अख लग गई है। अम्मा जी फरमान लगियां बेटा अगर तू आराम कर लेंदो, मैं पानी आपे लै लेंदी, कोल रख देंदो ते या मैनू जगा लेंदो। उन्हें आखिया अम्मा मैं तुहाडा पुत्र बायजीद आ, मैं मां दा कदर शनाज आ, मैं मां दे मुकाम नू समझना वा, मैं मां दी शान नू समझना वा, मैं मां दी अजमत नू समझना वा, मैं मां दी खिदमत किवें करनी है बखूबी समझना वा। अकल ते आंदी सी जगा लै, पर मेरा तुहाडे नाल जिहड़ा इश्क है, उन्हें आखिया मां नू ना जगाई। अम्मा जी आ लो पानी, जदों प्याला अपनी हथेली नालों उतारन लगे ने, प्याला जुड़ गया है, जोर नाल खिंचिया है, किते मां वास्ते पानी लेट ना हो जाए, मां नू प्यास लगी हुई है। आप दी चमड़ी दा उतला हिस्सा उखड़ गया, प्याले दे नाल ही जुड़िया रह गया, आप दा खून रिसिया है, मां दा ध्यान पै गया है, मां वारी जांदी है, मां ने हौका भरिया है ते मां आंदी है पुत्रा पानी पेश कीता ही, ए खून किथों आया है? अम्मा प्याले दे नीचे वेखो, वेखिया चमड़ी नाल लगी हुई है, मां ने पानी पीता, कलेजे नू ठंड पै गई, उठ के खड़ियां हो गईयां, वजू करके आईयां ने, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ कर दियां ने भैया या रब्बल आलमीन, जेड़ा 20 सालां विच मेरे पुत्र
पुत्र बायजीद नूं तेरा इरफान नहीं मिलिया, मेरे चिट्टे वालां दी लाज रख लई, मेरे पुत्र नूं अपनी बारगाह विच कबूल फरमा ले। या रसूल या अल्लाह मेरे पुत्र नूं अपनी बारगाह विच कबूल कर ले। हातिफ चो सदाए दिल नवाज आ रही है, ऐ मेरी बंदी दुआ की थी या तेरी दुआ नूं असा शरफे कबूलियत अता फरमाया है। तेरे पुत्र बायजीद नूं असा अपने वलियां दी साफ अंदर शुमार कर लिया है। वली तीन तरह दे हुंदे ने, एक वो जिहड़ा जम्मे ते वली होवे, दूजा वो जिदा मुर्शदे करीम उस ते निगाह मारे ते कामिल कर देवे, वली बना देवे, ते तीसरा वो जिदे वास्ते अब्बा ते अम्मा दुआ कर देन, अल्लाह वली बना देंदा है। ख्वाजा बायज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नु मां दी दुआ दी वजह नाल इन्ना आला रुतबा अल्लाह ने अता फरमाया। ओ पुछो बा यजीद दे कोलों मां किंज जोली पर तेंदी एक कड़ी दी ओ खिदमत मां दी, यारो गौस कुतब कर दे दी। पुछो बा यजीद दे कोलो ओ मां किंज झोली पर दे दी, ओ एक घड़ी दी ओ खिदमत मां दी, यारो गौस कुतब कर दे दी। पुछो बा यजीद दे कोलो ओ मां किंज झोली पर दे दी, ओ एक घड़ी दी ओ खिदमत मां दी, ओ गौस कुतब कर दे दी। ते मां दी पाक दुआ दे सदके, वाह मां, वाह मेरी मां, मां दी पाक दुआ दे सदके मिले रुतबे उचेरे, मां दी पाक दुआ दे सदके ओ मिले रुतबे उचेरे, ओ लखा फलियां नालों वेखो ओ ख्वाजा बायजीद अगे रे। अल्लाहु अकबर। मां दी पाक दुआ दे सदके, मां दी पाक, मां दी पाक दुआ दे सदके
ओ मिले रुतबे उचेरे ओ लखा वलियां नालों देखो ओ ख्वाजा बाओ यजीद अगे रे सुनो ख्वाजा बाज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जो खुद इरशाद फरमांदे ने वो लगा मैं बात तुहानू सुनाण। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने जदों मेरी उम्र 20 साल हो गई एक दिन मेरी अम्मा ने मैनू फरमाया मैं घर अंदर मौजूद आ मेरी अम्मा जान ने मैनू फरमाया जदों रात का टाइम आ गया मेरी अम्मा फरमान लगियां ए बेटा बा यजीद जी अम्मा जी हुक्म होवे हाथ बन के मैं खड़ा हो गया। पता नहीं है इस टाइम मेरी अम्मा जी की हुक्म फरमान वालिया ने अर्ज कर देने मेरी मां फरमाओ की गल है। अम्मा जी फरमान लगियां ए बेटा अज मेरा दिल करदा है मेरे नाल ही लेट जा मेरे नाल ही लेट जा। फरमांदे ने मैं ना कर सकिया मेरी मां है मैं नाल लेट गया वा मैं मां दे नाल लेट गया वा सराहना कोई नहीं मैं अपने इस बाजू का सराहना बना लिया है अपनी मां दे सिर थले रखे आए जदों बाजू मां दे सिर थले रहा दूसरा बाजू मैं अपनी अम्मा दे ऊपर रख लिया है। फरमाते ने मैं सूरत इखलास शरीफा पढ़नी शुरू कर दी कुल शरीफ पढ़ना शुरू कर दिता है। फरमाते ने आहिस्ता आहिस्ता मैं भी पढ़ता जा रहा वा रात भी गुजरती जा रही है चंद कड़ियां लंघियां ने थोड़ियां सातां गुजरियां ने थोड़ा वेला लंघिया है मेरे इस बाजू विच खून रुकना शुरू हो गया चूंकि एक जगह तेरे आए मां दे सीने दा मां दे सर दा ते कंधियां दा वजन मेरे बाजू तेरे आए जदों खून रुक जाता है फालज दा अटैक हो जाता है बाजू सुन्न हो जाता है बाजू अंदर जिवें पंजाबी चंद ने कीड़ियां टुरन लग पईयां ने बाजू सौ गया है बाजू मफलूज ज़दा हो फालज ज़दा हो गया है बाजू मफलूज हो गया है। फरमाते ने मैं इसे हालत अंदर रहा है फिर इश्क ते अकल दा झगड़ा आ गया अकल आंदी है बाजू और पीछे कर ले मानू उठा ले तेरा बाजू जाया हो जाएगा ते इश्क आंदा है ना इंज ना करी तेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। किस वजह दे नाल आप खुद फरमांदे ने ये जेड़ा बाजू है ये ते मेरा हक है पर मां दी खिदमत है ते मेरे रब दा हक है इस वास्ते मैं बाजू नहीं हटाया। फरमाते ने रात लंघ गई तहज्जुद दा वेला आ गया मैं कम अज कम 10,000 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लिया ऐदी तकलीफ ही पा रहा वहां पर इन्नी शदीद तकलीफ के बावजूद फरमांदे ने मैं पूरा सबर किया है बाजू नू नहीं हिलाया। किस वजह दे नाल मेरी अम्मा दी किते नींद अंदर खलल ना आ जाए मेरी अम्मा दे आराम अंदर किते खलल ना आ जाए। फरमांदे ने मैं 10,000 मरतबा कुल्लू वल्ला पढ़ लिया है सूरत इखलास शरीफा पढ़ ली है। फरमांदे ने फिर जदों मेरी अम्मा तहज्जुद वास्ते उठी है मैं नहीं महसूस होने देता सारी जिंदगी उस तो बाद मैं अपने बाजू को कम नहीं लै सकिया मेरा बाजू कम ही नहीं सी करदा बिल्कुल फालज ज़दा हो गया है कम करना छड़ गया है इको बाजू नाल कम करदा रहा वा। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस वेले आप दा विसाल शरीफ हो गया आप दियां संगियां साथियां विच जदों ये नेक ने ते यार बेली भी नेक ही होणगे ना उन्हां ख्वाब वेखिया है ते वेखिया की है ख्वाजा बाज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह नो वेखिया ने जन्नत दे अंदर कदी इधर उड़ के जांदे ने कदी इधर उड़ के जांदे ने कदी इधर जांदे ने तू बाज़वां नाल उड़ के जांदे ने पे असां पुछया हुजूर ये मुकाम किवें मिलिया है। फरमाया एक ते मां दी खिदमत दी वजह नाल अल्लाह ने मुकाम अता कीता है ते दूसरा मैं इस तकलीफ उत्ते सबर कीता सी अल्लाह ने मैनू इस सूरत अंदर अजर अता फरमा दिता है। ओ मां दी पाक दुआ दे सदके ओ मिले रुतबे उचे रे
ओ लखा वलियां नालों वेखो ख्वाजा बा यजीद अगे रे। अल्लाहु अकबर। एक बहुत बड़े सूफी हजरत सैयदना अली अल ख्वास रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने मैं जंगल दे अंदर जा रहा वां, रस्ते दे अंदर मैनू एक बंदा मिल पिया हुस्नो जमाल दा पैकर। मैं पूछया हजूर तुसी कौन हो, बड़े सोहने लगदे हो पे। उन्हें आखिया बेलिया खुश हो जा, मैं खिजर अलैहिस्सलाम हां। मैं कौन हाँ? खिजर अलैहिस्सलाम हां। हजरत अली अल ख्वास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं हैरान हो गया, किथे मैं ते किथे खिजर अलैहिस्सलाम। ये मुलाकात किवें साडी हो गई, मैं इन्हां दा दीदार किवें कर लिया है। आंदे ने मैं रह ना सकिया, जुमला तवज्जो ना सुनिया जे। फिर सोचिया जे मां दी खिदमत ते अब्बा दी खिदमत किथे तक इंसान नूं लैके जांदी है। आंदे ने मैं रह ना सकिया, मैं पुछया उन्हां नूं हजूर दसो मैनू ये मुकाम किवें मिलिया है कि मैनू तुसी मिल पए हो। जरा गल वल तवज्जो करे आजे, ये मैनू मुकाम किवें मिलिया है, ये दसो ना मैनू, मैनू ये शान किवें मिली है। मैं ते जा रहा वां ते मैनू तुसी मिल पे हो, तुहाडा दीदार नसीब हो गया है। दसो खिजर अलैहिस्सलाम ये मैनू मुकाम किवें मिलिया है। जनाबे खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी अम्मा है वे जी हजूर है वे। फरमाया मां दी जेड़ी खिदमत करना है वो खिदमत दे सिले दे अंदर अल्लाह ने मेरी तेरी आज मुलाकात। ओ मां मन्नी ते सब जग मन्निया। मैं मिंबर शरीफ ते बैठा, अताउल मुस्तफा रिजवी मेरा नाम है। मैं अपना ऐलान आप लगा करन। ओ मेरे वास्ते गौस भी मेरी माँ है, मेरे वास्ते कुतुब भी मेरी माँ है, बाकी सारे मेरी अम्मा तो बाद विच ने। ये पहले मुर्शिद ने मेरे जेड़े मेरे घर अंदर बैठे ने, मेरे अब्बा दी सूरत दे अंदर, मेरी अम्मा दी सूरत दे अंदर। क्यों गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां कोलों भी फैज़ रिजवी ने उदों ही लभना है जदों अपने मापियां दा हया करांगा, जदों अपने मापियां दी खिदमत करांगा, जदों उन्हां दा ध्यान रखांगा, उन्हां दी खिदमत वास्ते कमर बस्ता रवांगा। अगर मेरे घर वाले ये मुर्शिद नाराज ने मेरे नाल, अल्लाह ना करे कदी ऐसा होवे खाकम बदान ते उस वेले मैनू कायनात दे किसे वली दी बारगाह जो कोई फैज नहीं लभ सकदा, हत्ता कि अल्लाह भी नाराज, अल्लाह दे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज। ओ नौजवाना तेरी कामयाबी दुनिया कबर अशर विच इस गल विच अपने बाप नू भी राजी करया कर, अपनी अम्मा नू भी राजी रखया कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बाप दी रजा दे अंदर अल्लाह दी रजा है, बाप दी नाराजगी अंदर अल्लाह दी नाराजगी है। इस हालत दे अंदर बेटा सोवे कि ओदा बाप उस ते राजी है। सारी रात उस बच्चे वास्ते जन्नत दे दरवाजे खुले रहंदे ने। इस हालत अंदर बच्चा सौ जाए, जवान सौ जाए कि ओदा बाप उस ते नाराज होवे, सारी रात ओदे वास्ते जहन्नम दे दरवाजे खुले रहंदे ने। निरा मां दी गल ना कर, नाल बाप दी गल भी कर। मैं किन्नियां 8 आयतां पढ़ के कुरान दियां दसियां ने जिन्हां दे अंदर यही लिखिया है व बिल वालिदैन इहसाना व बिल वालिदैन इहसाना व बिल वालिदैन इहसाना। जदों पहले अपनी अम्मा दी खिदमत नौजवान करदा है, फिर जिस वेले शादी हो जाती है उस तो बाद इस खिदमत तो कन्नी कतरान लग पैंदा है। फिर की आंदा है मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ओ जदों तू छोटा सा तेरे घर दे अंदर जिन्ने भी मेहमान आ जाते सन, तेरी मां ते तेरे वास्ते कदी नहीं सी आखिया
मेरिया जिम्मेदारियां वध गईयां ने। मैं अपने पुत्र दे नाल नहीं लेटना, मैं अपने बच्चे नूं दुध नहीं पिलाना, मैनू गज़ा नहीं देनी। जदों तू छोटा सा तेरी मां ने जदों किसे लम्हे तेरी खिदमत के अंदर कोई कमी नहीं छड़ी। अज मापियां नूं बुढ़ापे अंदर तेरी जरूरत है। अज अगे वध के मां की खिदमत कर, अगे वध के बाप की खिदमत कर। अगर तू करेगा तेरी बीवी भी तेरे नाल होएगी। अगर तू मापियां नूं चिड़किया मारेगा, अगर मापियां नूं मंदा बोलेगा, अगर मापियां नाल उच्ची कलाम करेगा, तेरी बीवी कदी तेरे मापियां दा हया नहीं करेगी, कदी अदब नहीं करेगी। ये डोर नौजवाना तेरे हाथ अंदर है, ये गेंद तेरी कोट अंदर है। इस फैसला आप कर ले, अपने मापियां नूं राजी करना है या अपने मापियां नूं नाराज करना है। हदीस शरीफ सुन लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा फरमांदे ने, मदीना शरीफ मस्जिद नबवी शरीफ आए, मिंबरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ दियां 3 सीढ़ियां मुबारका ने। एक सीढ़ी ते कदम रखे आए, फरमाया आमीन। दूजी सीढ़ी ते कदम रखे आए, फरमाया आमीन। तीजी सीढ़ी ते कदम रखे आए, फरमाया आमीन। सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन अर्ज करदे ने, ए माज़ाक दे काजल वालिया, वद्दोहा दे चेहरे वालिया, वल्लैल दियां जुल्फां वालिया, हामीम दियां कुंडलां वालिया, आलम नशरा दे सीने वालिया, यदुल्ला वाले गोरे गोरे हत्थां वाले प्यारे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली सीढ़ी ते भी आमीन, दूजी ते भी आमीन, तीजी ते भी आमीन। हजूर दी वजह की है, फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम आए सन, जदों उन्होंने आके मेरे कोल एक दुआ मंगी है कि सोनिया जेड़ा तुहाडा नाम सुन लवे, जेड़ा तुहाडा नाम सुन लवे, फिर तुहाडे ते दरूद शरीफ ना पढ़े, बदबख्ते अल्लाह दी रहमत तो दूर हो जाए। जिब्रील ने दुआ की थी, मैं आमीन आखे आए। फिर दूजी सीढ़ी ते कदम रखे आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआएं मंगी है। सोनिया जेड़ा माहे रमदानुल मुबारक दा वेला पा लवे, इस महीने नू पा लवे, रोजे रख के जन्नत हासिल ना कर ले, वो भी अल्लाह दी रहमत तो दूर हो जाए। बदबख्ते हो। मैं आख्या आमीन, ते सोनिया तीजी आमीन कादे वास्ते फरमाई जे, फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर तीजी गल की थी है, ओ नौजवान जेड़ा अपने मापियां नू बुढ़ापे अंदर पा लवे, उन्हां दी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर लवे, वो भी अल्लाह दी रहमत तो दूर हो जाए। मैं आख्या आमीन। हुण आप ही सोचो नौजवानों, जिन्हां दे बाप भी है ने, जिन्हां दी अम्मा भी है वे, खिदमत नहीं सही तरीके नाल कर दे, उन्हां दा बुढ़ापे अंदर सही तरीके नाल ख्याल नहीं रखते, फिर आप ही रिजल्ट अखज कर लवो। दुआ करने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम होण ते आमीन कहने वाले खत्मे नबुवत दे ताजदार मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होण ते की शक है कोई दुआ कबूल नहीं हुई? बिल्कुल कबूल हो गई है। इस वास्ते ते बड़ी वईद है, अल्लाह दी रहमत तो असां दूर नहीं होना चाहते, बल्कि अल्लाह दी रहमत के करीब होना चाहते। बगैर वालदैन के बताए, बगैर वालदैन को बताए हम कहीं ना कहीं चले जाते। और मेरे साथ 2 मरतबा ऐसे हुआ कि ये तकरीबन 2008-9 की बात है। हमारे गांव से सांगलाइल शहर जो है वो 4 किलोमीटर है, 4-5 किलोमीटर। मैं जब भी, अब भी मेरी सूरत हाल ये है कि मैं अब भी जब सांगलाइल शहर में जाता हूँ, मैं अब्बू जी को बता के जाता हूँ, बगैर बताए कभी नहीं गया। 2 दफ़ा ऐसे हुआ कि बगैर बताए गया। ये 2008-9 की बात है। अब्बू जी, मैंने महसूस किया कि नाराज़ है। मैंने एक दिन गौर किया, दूसरे दिन गौर किया, फिर मैं अपनी लाइब्रेरी में चला गया। मैं अपनी हट बीती बता रहा हूँ। फिर मैं लाइब्रेरी में चला गया। मैं फिर असर का वक़्त था, फिर बड़ा रोया, मैं बड़ा रोया। यानी इतना कभी मैं रोया ही नहीं जितना मैं इस मौके पर रोया।
मेरी आवाज़ जो थी ना हिचकियों की, वो कहीं लाइब्रेरी के दरवाजे को मस करते हुए कहीं ना कहीं से बाहर आ गई। मेरी अम्मा जान, अम्मा फिर अम्मा ही होती है ना, सौ गए हो, अम्मा तो फिर अम्मा ही होती है ना। वो अम्मा जी तक आवाज़ गई तो अम्मा जी भी, मैं इज़हारे ख्याल कर चुकिया सा अम्मा जान नाल कि अम्मा जी मैनू लगता कि अबू जान मेरे नाल कुछ नाराज़ ने, लेकिन मैनू कन्फर्म नहीं तो ना मैनू खबर है मुकम्मल तौर पर दी कि क्यों। मेरी अम्मा जान मेरे अबू जी नू लैके लाइब्रेरी विच आए, मैं उधर हो रहा सा, पर क्या बात है, मेरे अबू जान ने मैनू इथों पकड़िया, मैनू ऊपर उठाया, अजे उन्ना पकड़ के उठान लगे तो मैं कदमां ते डिग पिया, मैं कदमां ते बोसे लैन लग पिया। मैं बार बार यही आखां कि मेरी तबलीग करना किहड़े खाते अगर तुसी मेरे नाल नाराज़। मैं जो जान हथेली पे रख के दिन रात सफ़र में होता हूँ, तो मेरा ये सफ़र करना, ये जिक्र अज़कार करना, ये जुमे पढ़ाना मेरे किस खाते। अगर मेरे घर के मुर्शिद ही मुझ पे नाराज़ हैं तो मेरे अबू जान, सुबहान अल्लाह, क्या बात है। अबू जी ने उठाया, सीने लगाया। उस दिन से मैं अपने अब्बू जी के बगैर किसी नागा की ये हाथ चूम रहा हूं। पहले कभी चूम लेने कभी ना चूमने, लेकिन उस दिन से, इतने सालों से अब बेतरतीब यही है, जाना है तब भी, आना है तब भी। क्यों? कि यही है मेरे असल, जिनकी वजह से मेरी इज्जत है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम के बाद जिनकी दुआ रंग लाती है वो वालिदैन करीमैन होते हैं। जिनके जिंदा है, मैं दुआ करता हूं मौला औलाद को उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमा, और जिनके वालिदैन हालत ईमान से दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, मैं दुआ करता हूं मेरे मौला उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह का मिसरा सुनिए, मारूज़ात में समेट रहा हूं। अगर आप कहें तो अगला जुमा भी इस पे हो सकता है, अगर आपकी तबीयत हो तो। क्यों शेख साहब? अगला जुमा भी इंशाल्लाह इसी पे होगा इंशाल्लाह। सुनिए, बहुत सारी हदीस हैं, अभी आयात करीमा बहुत हैं, अभी बहुत कुछ है इस पे। ये तो 2 जुमों में कुछ भी नहीं हुआ। आरफे खड़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह समझान लग्या, समझा गए। आंदने पाई पाया दे ओ दर्दी हुंदे ते पाई पाया दिया बावा ओ बाप सिरदा ताज मुहम्मद ते मावा ठंडी या छावा। ओ बाप सिरदा ताज मुहम्मद ते मावा ठंडी या छावा। पाई पाया दे दर्दी हुंदे ते पाई पाया दिया ओ बावा ओ बाप सिरदा ओ ताज मुहम्मद ते मावा ठंडी या छावा। बड़ी रातें अल्लाह ने हमें अता की हैं बख्शिश के लिए, जैसे लैलतुल क़द्र है, लैलतुल बरात है, लेकिन इस रात भी वालिदैन के साथ बदसलूकी करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा।
ये इंशाल्लाह सारी तफसील अगले जुमे होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।